पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि मांगलिक कुंडली कैसी होती है तथा उसका दोष दूसरी कुंडली द्वारा अन्य पापी ग्रहों के बैठने से कैसे भंग हो जाता है। आज हम इस वीडियो द्वारा उन्हीं पापी ग्रहों की दृष्टि द्वारा मांगलिक दोष कैसे भंग हो जाता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए वह दोष कैसे भंग होता है। आज ये दो कुंडली है। पहली कुंडली जातक की है, दूसरी कुंडली जातिका की है। आइए हम जातक की कुंडली में मांगलिक दोष का पता करने की कोशिश करते हैं। पहला भाव, इसमें कोई पापी ग्रह नहीं है। चौथा भाव, इसमें कोई पापी ग्रह नहीं है। सातवां में कोई नहीं है, आठवें में कोई नहीं है और 12वें भाव में भी कोई ही पापी ग्रह अथवा मंगल नहीं है। पहले भाव में चंद्रमा है, 12वें भाव में गुरु है। चंद्रमा और गुरु दोनों पापी ग्रह नहीं कहलाते हैं, अतः इस कुंडली को हम मांगलिक कुंडली नहीं बोलेंगे। दूसरी कुंडली में जो जातिका की है, आइए इसका भी हम थोड़ा सी एनालिसिस कर लेते हैं मंगल दोष के इस पर्पज से। तो ये दूसरी जो कुंडली है इसमें भी हम पहले भाव में चलते हैं, इसमें कोई पापी ग्रह या मंगल नहीं है। चौथे भाव में कोई पापी ग्रह मंगल नहीं है। सातवें में कोई नहीं है। आठवें में इस कुंडली में मंगल ग्रह बैठा हुआ है और सूर्य भी इसी में बैठा हुआ है। तो मंगल और सूर्य से दोनों से ये कुंडली मांगलिक बनती है। मंगल ग्रह से यह स्पष्ट रूप से मांगलिक कुंडली बनती है, सूर्य की वजह से यह छिपी हुई मांगलिक कुंडली बनती है। 12वें भाव में राहु है, तो 12वें भाव में राहु बैठ करके ये भी मांगलिक कुंडली जैसा दोष बनाता है। तो वैसे देखा जाए तो ये कुंडली ट्रिपल मांगलिक कहलाएगी और ऐसी कुंडली को की शादी हम ऐसी कुंडली से अगर नहीं कर सकते, क्योंकि ये कुंडली नॉन मांगलिक है। परंतु हमने ये कहा कि पापी ग्रहों की दृष्टि द्वारा भी मांगलिक दोष भंग हो जाता है, तो उसको भी हम चेक करते हैं। देखिए, जिस कुंडली में मांगलिक दोष नहीं बन रहा है जातक की में, इसमें हम सूर्य की स्थिति को देखते हैं। सूर्य पहले भाव दूसरे भाव में बैठा हुआ है और दूसरे भाव में बैठ करके सीधा सप्तम दृष्टि से, पूर्ण दृष्टि से वह इस जगह देख रहा है। यही जगह यदि हम जातिका की कुंडली में ढूंढें तो उस कुंडली में मंगल बैठा हुआ है। मंगल के बैठने की स्थिति सीधी सूर्य की दृष्टि में आने की वजह से मांगलिक दोष भंग हो जाता है। सूर्य खुद अपने आप में आमने सामने होने से इसका भी दोष भंग हो जाता है। अब 12वें भाव में राहु जो बैठा है, इसका दोष भी भंग होना चाहिए ग्रहों की दृष्टि द्वारा। तो इस कुंडली में शनि दसम भाव में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा दसम भाव में बैठकर तीसरी दृष्टि से 1, 2 या 3 तीसरी दृष्टि से यहाँ शनि को बैठा हुआ मान लिया गया, तो 1, 2 या 3 तीसरी दृष्टि से राहु का दोष भंग कर रही है। लिहाजा अगर इस कुंडली के पापी ग्रहों की दृष्टि को देखते हुए इस कुंडली का पाप दोष भंग हो गया, अतः ऐसी स्थिति में हम इस कुंडली का शादी इससे कुंडली से कर सकते हैं। इसमें कोई प्रकार की दोष नहीं होने से कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस प्रकार मंगल दोष भंग होने के कई कारण होते हैं, जो हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया, इस वीडियो में भी बताया। इस वीडियो में पापी ग्रहों की दृष्टि से मंगल दोष भंग होने का तरीका बताया, परंतु इन्हीं चीज़ों से मंगल दोष की बात भंग होने की नहीं कर सकते। मंगल दोष भंग होने के और भी बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे मंगल के साथ बुध बैठे, मंगल के साथ गुरु बैठे, या गुरु की दृष्टि हो, या मंगल चंद्रमा के साथ बैठा हो, या मंगल राहु के साथ बैठा हो, या मंगल कौन से पापी ग्रह के साथ
पर्टिकुलर भाव में बैठा हो, ये सब चीज़ें एक ज्योतिषीय विषय है। और इन ज्योतिषीय विषय होने की वजह से मंगल जो बैठा हुआ है और मांगलिक कुंडली बना रहा है, उसका दोष भंग होने की संभावनाएं बहुत सारी कुंडलियों में बन जाती है। अतः एक जो समाज में मांगलिक कुंडली का जो भय बना हुआ है वो दूर करना हमारा उद्देश्य है। इसीलिए हम आपको इस वीडियो में चर्चा की है। फिर भी यदि अपनी शंका का समाधान करना हो तो आप फ़ोन से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। फ़ोन नंबर 9828132695 इस पे आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं।